यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया सुंदर समय के लिए। आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में आप हाजिर होते हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो भी ये प्रभु क्रूस का आपका 5वां वचन है मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमें सिखा दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु इस वचन से जो बातें आप मुझे और प्रभु जी हालेलुया यहाँ पर बैठकर एक बहन भाई को प्रभु आप सिखा दे प्रभु जी, हमें सिखा दे मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हम तो कुछ नहीं है, मिट्टी है, राख है, खाक है, कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आप हमारे बीच में हाजिर हैं प्रभु जी। आप हमें देख रहे हैं प्रभु जी, आप हमें सुन रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र भार करता प्यारे प्रभु विश्व के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो भी ये वचन है 5वां वचन है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। इसमें ये वचन है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और आज यीशु मसीह क्रूस पर जब लटके हुए थे और वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और जब सामरी स्त्री ने भी उससे पूछा कि जब सामरी स्त्री से बातचीत होती है यीशु मसीह की, तब वो कहता है जीवन का जल मैं हूँ। और वो कहती है कि हाँ प्रभु ये जल हमें पिला ताकि मैं रोज घड़ा लेकर यहाँ पर नहा आऊँ, मैं ये जल मुझे चाहिए। वो कहता है जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। और आज यीशु मसीह हमें मतलब कि क्रूस पर बोल रहे हैं मैं प्यासा हूँ। हमने कई बार प्रचार सुना, हम कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह रूहों के लिए प्यासे हैं। हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाना है और दूसरों को बताना है। यीशु मसीह इसी शारीरिक रीति से भी यीशु मसीह प्यासे थे उस वक्त, क्योंकि पूरी रात यीशु मसीह को इधर उधर कभी घुमा रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना, मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किया। और सुबह सुबह उधर लेके गए और फिर क्रूस पे लटका दिया। तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। हम ये कहानी के तौर पे सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सच में हम सोचे कि मेरे लिए, हम ये ना सोचे पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए उसने किया, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे लिए उसने, मेरे अंदर सच में क्या खूबी थी, कुछ भी नहीं, हमारे अंदर कुछ भी ऐसी खूबी नहीं थी। वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे, धर्मी नहीं थे। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया और वो रहा और क्रूस पर चढ़ाया गया, उस वक्त तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ। और यीशु मसीह को पता था, हमने अब देखो हमने जन्म लिया और हम इतने साल के हो गए और यीशु मसीह ने हमारे पापों को पहले से ही उस क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। पहले बलियां देते थे, लेकिन आज हम क्यों एकदम से जब हम कोई गलती करते हैं, हमारे मुँह से कुछ निकल जाता है, हम कहते हैं प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी। और एकदम से हम कैसे फील करते हैं कि मैं माफ़ किया गया, कैसे एकदम से हम महसूस करते हैं ना। जब हम महसूस करते हैं कि मैं माफ़ किया गया हूँ, उसके पीछे एक राज है, खून बहाया गया है हमारे। हालेलुया। यीशु मसीह ने खून हमारे लिए बहाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम देखते हैं कि एक परमेश्वर से मिलने की भी उसको प्यास थी, क्योंकि वचन इसमें हमने पढ़ा कि सब कुछ पूरा हुआ, है ना। यीशु मसीह ने जो भी कुछ करना था, अंधों को उसने देखने के लिए आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, जो भी उसने कार्य करने थे वो किए। और फिर क्रूस पर ये वचन कहा पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ। और यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा किया और उसे एक प्यास थी कि अब मैं पिता के पास जाऊँगा।
वो भी एक हम प्यास हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। और जब से यीशु मसीह को पकड़वाया गया था गत्समनी के बाग में, तब से ही कई ऐसी बातें हुई। यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहते हुए तो अंधों को उसने देखने के लिए आंखें दी, बहुत चमत्कार किए। लेकिन जब से यीशु मसीह पकड़वाया गया, हम लूका 22:50 में हम देख सकते हैं कि महायाजक का जो दास था उसका कान पतरस ने क्या उड़ा दिया। और एकदम से यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तलवार मत चला। जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है, जो तुम्हें कोई बुरा बोलता है, उसको दोबारा वैसे मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हमारे जब कुछ हमारा भी एकदम से अंदर बहुत बदला लेने का मन करेगा, जैसे एकदम से पतरस ने जल्दबाजी में था, लेकिन जब हम सच में प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अपनी तलवार अपने म्यान में रख, और एकदम से यीशु मसीह ने उसके कान को उठाया और यहाँ पर लगा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह के ऊपर मुसीबत आने वाली है, क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह फिर भी तरस से भरा हुआ। हालेलुया। एक तरस से भरा हुआ इंसान है यीशु मसीह। और एकदम से उसने क्या, अगर वो सोचता ये मुझे पकड़ने के लिए आए, मुझे क्या लेना है, उसका खून बह रहा है, उसका कान कट के गिर चुका है, मुझे क्या, क्योंकि ये मुझे पकड़ने आए हैं, है ना। हम में से होता तो हम तो यही करते हैं, जाने दो, है ना। लेकिन एक तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। उसने एकदम से उसका कान को उठाया और ये लगा दिया। और दूसरा हम देखते हैं लूका 23:12 में भी हम पढ़ते हैं, जो पिलातुस था और हेरोदेस था, वो जब से यीशु मसीह उनके आगे पहुंचाया गया, उससे पहले क्या वो आपस में बैरी थे। इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं लूका 23:12 में लिखा हुआ है, पिलातुस और हेरोदेस बहुत बैरी थे आपस में। लेकिन जब यीशु मसीह उनके सामने लाया गया, कभी हेरोदेस के पास लेके जा रहे हैं, कभी पिलातुस के पास लेके जा रहे हैं, उसके बाद वचन कहता वो मित्र बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के द्वारा उनके बीच में क्या एक मित्रता हो गई, प्रेम हो गया, वो दोस्त बन गए आपस में। हालेलुया। मैं सारे वचन पढ़ रही थी कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहते हुए तो जो कार्य किए सो किए, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, इधर उधर लेके जा रहे थे, तब भी यीशु मसीह के जीवन से काम हो रहे थे। हालेलुया। कान को लगा दिया उसने, हेरोदेस और पिलातुस को मिला दिया, वो दोस्त बन गए। उसके पहले वचन में लिखा वो बैरी थे एक दूसरे, खून के प्यासे थे वो एक दूसरे। और तीसरा हम देखते हैं यूहन्ना 18:40 में लिखा है, जो बरअब्बा डाकू था, है ना। उन दिनों में एक जन को छोड़ने का एक वो होता था कि मतलब कि एक पापी को छोड़ दिया जाए। तो पिलातुस बार बार बोल रहा था कि मैं यीशु को छोड़ दूं, लेकिन भीड़ बोल रही थी नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, जो बरअब्बा डाकू है उसको छोड़ दो। और वो बहुत भयंकर डाकू था, लेकिन उसके ऊपर भी यीशु मसीह की कृपा हुई, है ना, यीशु मसीह के द्वारा, है ना। क्योंकि वो बोल रहे थे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो, लेकिन बरअब्बा अगर छोड़ना है तो बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। और वो डाकू भी उस समय छोड़ा गया। उसके बारे में इतना ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ गहराई में जाएं तो सच में क्या पता उसने विश्वास किया हो और मन फिराया हो। हालेलुया। क्योंकि उसको भी सारी बातों का पता चला ही होगा कि हाँ भाई मैं कैसे छुड़ाया गया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बदले में छुड़ाया गया। हालेलुया। तो बरअब्बा डाकू के बारे में भी हम देख सकते हैं। और लूका 23:43 में हम देखते हैं कि जो दो डाकू पास पास लटके हुए थे यीशु मसीह के, वो भी एक डाकू बचाया गया और उस डाकू ने क्या मन फिराया। हम देखते हैं कि जो दूसरा डाकू क्यों नहीं बचाया गया, उसने मन नहीं फिराया। वो भी यीशु मसीह के साथ ही था, वो भी यीशु मसीह के पास ही था। आज हम भी कई विश्वासी हम चल रहे हैं, जैसे 5-10 कुमारियाँ हम देखते हैं, और 5 उठा ली गई और 5 छोड़ दी गई। उन्होंने भी मिसालें ली, उन्होंने भी तैयारी की, पूरी तैयारी की 10 ने, लेकिन 5 उठाई गई, 5 ले ली गई। ये सबसे
एक अहम वचन है कि हम अपने जीवन में जब हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरों को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कई नंबर हम बना सकते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखें वहाँ से तो नहीं मेरे नंबर कट रहे। हालेलुया। यहाँ पर बनाने के चक्कर में कहीं वहाँ तो नहीं कट रहे, वहाँ जो मेरे जीवन में पुस्तक में मेरा नाम है वो तो नहीं कट रहा, क्योंकि तैयारी में तो सब है। हालेलुया। तैयारी में सब है, लेकिन जिसको यीशु मसीह के पास जाना है, स्वर्ग जाना है, उसके अंदर भय रहेगा। हालेलुया। और जो यीशु मसीह का भय मानता है उसके ऊपर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्यार करता है जब यीशु मसीह का हम भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। और भी हम कई वचनों को देखते हैं। सूबेदार ने देखकर बड़ाई की जब यीशु मसीह के प्राण निकले, और जो पहरा देने वाले थे उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, है ना। आखिरी सांस तक, जब तक यीशु मसीह गुफा में रखे गए, तब तक भी कार्य होते रहे। हालेलुया। और तीसरे दिन तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर जी उठा। तो आज हमें अपने जीवन में क्या देखना है कि यीशु मसीह को क्या प्यास है। यीशु मसीह को जो जीवन हम जी रहे हैं, उसने एक एक के जीवन को कीमती बनाया है। हम कई बार एक दूसरे की रीस करके अपने जीवन को खराब कर देते हैं, है ना। हमें परमेश्वर के वचनों को देखना है, उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। उसके अनुसार हमें चलने की कोशिश करनी है। जब हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलेंगे ना, कि हाँ प्रभु के वचन में तो ऐसा लिखा हुआ, दूसरा इंसान ऐसे चल रहा है, नहीं, मैं वचन के अनुसार चलूँ। हालेलुया। चाहे कोई कैसे भी चले, है ना, कोई कैसे भी चले, चाहे वो अविश्वासी है चाहे वो विश्वासी है, लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ कहेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को दिखाता है, ये तो अलग सा रखता है ना। कुछ बोलेंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें संसार से चुनकर अलग किया है। हालेलुया। लेकिन हमें वचन की तरफ देखना है, वचन क्या कहता है। हालेलुया। जब हम यीशु विश्वास में नहीं थे, कई बार जब हम दुकानों पे जाते हैं, है ना, औरतों की आदत होती है दुकान वालों के साथ बहस करना, रेट कम कर ले, ये कर ले, पता नहीं कितना बहस कर लेते हैं, है ना। लेकिन सच में मैं भी पहले करती थी। मैं छोटी सी एक बात बता रही हूँ, काफ़ी बातें हैं ऐसी, लेकिन मैं प्रार्थना करके जाती हूँ और सच में जितना हमारे पास बैलेंस है उसके अनुसार एक बढ़िया चीज़ परमेश्वर में दिखाता है, बिना बहस के। हालेलुया। वो दुकानदारों के दिल में भी काम करने वाला परमेश्वर है, सच में वो महान है। और मैं पहले करती, परमेश्वर मुझे मना किया, क्या तू ये नहीं करना। हालेलुया। बहस नहीं करनी। और यहाँ तक कि परमेश्वर हमें ये भी बताता है कि हाँ तुझे कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। जब हम प्रार्थना करके चलेंगे, जब हम उसके साथ साथ चलेंगे, हर चीज़ वो दिखाता है, हर चीज़ को वो देखता है परमेश्वर, क्योंकि वो भी जानता है मेरे बेटे की, मेरी बेटी की क्या क्या ज़रूरतें हैं। हम क्या करते हैं, कई बार रीस में कोई कपड़ा किसी के रीस में खरीद लेते हैं और फिर बाद में वो ऐसे पड़े रहता है ना। लेकिन हमारा खाना पीना, उठना सोना जागना परमेश्वर को भाए, किसी को भाए या ना भाए। हालेलुया। और सच में यीशु मसीह के पीछे चलने का हमारा कोई फायदा नहीं अगर परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। कोई खुश हो या ना हो, हमें परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा लेन देन कैसा है, हमारे वो, क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो क्रूस पे बोल रहा था मैं प्यासा हूँ, वो इन्हीं चीज़ों का तो प्यासा है। हालेलुया। हम कहते हैं कि रूहों का प्यासा है परमेश्वर, हम दूसरों को बताना भी है, लेकिन हमें दूसरों के लिए दुआ भी करनी है ना। यीशु जैसे पास्टर जी ने भी बताया कि क्रूस पे जब यीशु मसीह था, सबसे पहली भी प्रार्थना थी, आखिरी भी प्रार्थना थी। और सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या, दूसरों के लिए प्रार्थना, और उस सबसे बाद में अपने लिए प्रार्थना। आज हम क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं अपने विषयों को हम रखते हैं। सच में काफ़ी साल हो गए, परमेश्वर ने इस बात के बारे में भी मुझे सिखाया। जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ अकेले में, मैं कहती हूँ प्रभु आपके हाथ में सौंप,
और मैं दूसरों के लिए पहले प्रार्थना करती हूँ। और चाहे मैं कलीसिया में भी हूँ, कभी मैं अपने परिवार के लिए नहीं करती प्रार्थना, मैं विषय रखती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उसके बाद। हालेलुया। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी मैं करती नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाता है छोटी छोटी बात कि अपने लिए चिंता मत करो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के विषय भी पूरे होंगे, हमारे विषय भी पूरे होंगे, है ना, और परमेश्वर भी खुश होगा। हालेलुया। हम अपनी 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 बस मेरा ठीक हो जाए, बस दूसरों के लिए चलो करते हैं, दूसरों के लिए बाद में करते हैं, है ना, होएगा तब भी ठीक है, नहीं होएगा तब भी मेरा हो जाए वही ठीक है। हालेलुया। आजकल ऐसी प्रार्थना होती है, एक दिल से प्रार्थना, रोकर प्रार्थना। सच में मैं बताने के लिए चाहती हूँ, मैं आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए भी ये बता रही, जब हम अकेले में दुआ करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, कई बार मुझे पता नहीं चलता, मैं जब दूसरों के लिए किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक ही परिवार के लिए, उस दिन मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ उसके लिए, बाद में सोचती हूँ मैं आज मैंने सारी प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना दिखा दी। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। और इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो कार्य हमारे हैं वो तो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर कहता है आज इस विषय के लिए, कई बार दिमाग में आता है कि हाँ उस भाई के लिए प्रार्थना कर, उस बेटे के लिए प्रार्थना कर, उस बहन के लिए प्रार्थना कर। यहाँ पे हमें कोई भी नहीं देख सकता कि हम किस किस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए उपवास हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा जा रहा है, वहाँ पर उस दिन हम सब जब मिलेंगे, वहाँ पे हमारी सारी बातें खुल जाएंगी, हमने कितने दिल से किया है, कितने दिल से नहीं किया। हालेलुया। आजकल हम पैसे के पीछे सब दुनिया भाग रही है, पैसा मिल जाए बस वो सब कुछ है ना। अगर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, प्रार्थना तो कर रहे हैं, अपने आप भी तो कुछ करना पड़ेगा, जितना हो सकता है करो, बाकी उसके ऊपर छोड़ो। हालेलुया। ऐसे चिंता करके हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब कोई भी ऐसी चिंता की बात होती है ना, जब मैं सोचती हूँ, सच में अब तो ऐसा हो जाता है कि ऐसे बेचैन हो जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर आते हैं, एकदम से वो बेचैनी पता नहीं कहाँ चली जाती है। हालेलुया। और जब हम उसके अंदर मगन रहते हैं ना, वो परमेश्वर महान है, वो हमें इतना प्यार करता है ना, कोई भी हमें इतना प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन दाऊद कहता, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। हालेलुया। जब उसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, एक एक जरूरत को, एक एक चीज को वो पूरा करता है। हालेलुया। तो काफ़ी ऐसी गवाहियाँ, काफ़ी ऐसी बातें हैं, लेकिन सच में आप लोग भी जानते हैं कि सच में जब हम कुछ इच्छा करते हैं कि हाँ प्रभु ये चीज़ होनी चाहिए थी हमारे घर में, ये आज से ये खाने का मन है, और सच में दूसरे पल देखते हैं अचानक से, कई बार मैं मन में सोचती हूँ और मेरे पति वो वही सब्जी लेके आ जाते हैं। हालेलुया। वो मैं कहती मैंने बोलना भी नहीं था। हालेलुया। और कई बार आशीष ऐसे लेके आ जाता है, कई बार मन में सोचती हूँ, कुछ ऐसी बात सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, हाँ रसोई में, क्योंकि रसोई की चिंता ज़्यादा होती है, और हाँ ऐसे हमारे घर में एक ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई पतीली होनी चाहिए, ऐसी फ्राई होनी चाहिए। वो परमेश्वर करता है काम, छोटी छोटी चीज़ों को परमेश्वर हमारी देखता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमारी मदद करेगा। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आज हमारे जीवन से किस लिए प्यासे हैं, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, हमें ध्यान देना है। परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। जब हम कहीं दुकान पे जाते हैं, कई बार हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और दे देते हैं दुकान वाले। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और एक बार हुआ ऐसा कि मैंने 100 रुपये दिए, लेकिन उस अंकल ने सोचा मैंने 200 दिए, और उसने मुझे 100 रुपये भी वापस दे दिए और कुछ टूटे पैसे भी दे दिए जो मैंने सामान भी लिया था कुछ। फिर मैं एकदम से देखी 100 रुपये, और थोड़ा सा एक बार तो मन में आया, ये शुरू की बात है कि हाँ उनको क्या पता, चलो रख ले, पर एकदम से आया मन में, नहीं ऐसा नहीं करना, वापस दे। हालेलुया। और सच में अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। और जो जिसके पास हम वापस देने जा रहे हैं
वो भी कहेगा हाँ ये देखो भाई कैसा है, ये बहन कैसी है। हालेलुया। जब हम वफादारी से चलते हैं, और नहीं तो अगर बस भाई हमारी मुट्ठी गर्म हो गई है, पैसा है तो सब कुछ है, यीशु को थोड़ी देर साइड में रख दो। कई लोग करते हैं ऐसा, यीशु को थोड़ी देर साइड में रखते हैं, पैसा पैसा पैसा। हालेलुया। लेकिन वो महान परमेश्वर है, वो हर एक चीज को देख रहा है परमेश्वर। कभी भी आजकल तो देखा जाए तो मतलब कि जैसे एक दूसरे से बढ़ चलो आगे, लेकिन हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि हमने जान लिया है ना सच्चा परमेश्वर को, है ना। हर तंगी में, हर मुसीबत में परमेश्वर सिखाता है। कई बार तंगी क्यों आती है, कई बार परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। कई बार ऊंचा, कई बार नीचा, कई बार बैलेंस में, परमेश्वर कहता है तू सीख जा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। कोई चर्चा चुगली, हम जब सुनने के लिए जाते हैं, कुछ बात हो रही है किसी की, हम फटाफट सुनने के लिए जाते हैं, तब भी हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। वो किस वजह से प्यासे हैं, वो ऐसी ऐसी बातों के लिए प्यासे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा ये जीभ ही तुझे नरक में लेकर जाएगी, ये जीभ ही तुझे स्वर्ग में लेकर जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें हमारा चलना फिरना, उठना बोलना, देखना सोचना, मैं सचमुच मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि प्रभु हमारा हर चाल चलन आपको भाए, है ना। इस संसार को तो यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कुछ लोगों ने यीशु मसीह को बुरा बोला, है ना, और कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला। हम बाइबल में पढ़ते हैं, पूरी बातें नहीं लिखी हुई हैं बाइबल में, बहुत से लोगों ने बुरा भी बोला, अच्छा भी बोला, और हम तो किसके हद की मूली है, हमें भी बोल लेंगे लोग, बुरा भी बोल लेंगे, अच्छा भी बोल लेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर महान है। उसकी नज़र में हम बढ़ते रहें, चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से एक एक रूप बनाकर, उसको ये प्यास है, ये मरते दम तक विश्वास योग्य बना है। हालेलुया। तो उस प्यास को हमें यीशु मसीह की पूरा करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करता है।